आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा गुड कर्मा रिसीव करने वाले हैं। अगर आप अभी ये रीडिंग देख रहे हो तो यकीन मानो कि आप इसे किसी वजह से देख रहे हो। ये कोई भी किसी भी तरह का कोइंसिडेंस नहीं है। आज मुझे ना एक ऐसा डाउनलोड आ रहा है अपने कलेक्टिव्स के लिए कि आपकी लाइफ पहले से ना 10 टाइम्स 10 गुना बेहतर होने वाली है। खासकर फाइनेंशियली आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, प्यार, फ्रेंडशिप और अपॉलॉजीज भी मैं देख रही हूँ आपकी तरफ आ रही हैं। स्पिरिट्स यहाँ पे आपको कार्मिक रिवॉर्ड्स और कार्मिक जस्टिस देने वाले हैं। जब आप इसको रिसीव करोगे ना, उसी समय जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था वो अपने कर्मों का फल भी महसूस करेंगे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कहाँ गलती की। ठीक है, अभी हम कार्ड शफलिंग करेंगे एंड कार्ड से एनर्जीज लेंगे, बट उससे पहले मैं आपके ऑरा को क्लेंस करना चाहती हूँ। मेरे हाथ में ब्लैक टर्मोनाइल है जो कि एनर्जी क्लेंसिंग के लिए, स्पेशली नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा क्रिस्टल है। सो मेरे कलेक्टिव्स, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और इस हीलिंग को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सो मैं यहाँ पे अपने कलेक्टिव्स के लिए पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ, ढेर सारी पॉजिटिविटी भेज रही हूँ, ढेर सारी क्लैरिटी भेज रही हूँ। इमेजिन कीजिए आपके चारों तरफ एक डिवाइन गोल्डन लाइट है। डिवाइन आपको हर बुरी नजर, हर जेलसी से, हर कार्मिक लोगों से, टॉक्सिक माहौल से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आजाद कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ किसी ने किसी भी तरह की नेगेटिविटी भेजी है तो वो उसको 100 गुना होकर वापस जाए। आपको किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी छू ना पाए। आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं, अबंडेंट हैं। इस शील्ड में आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप इस पर विश्वास रखिए और इस हीलिंग को खुले दिल से रिसीव कीजिए। अब अपनी आंखों को खोलिए और डिवाइन को थैंक्स कीजिए। कमेंट में आई रिसीव जरूर से लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो चलिए कार्ड से कनेक्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि आप कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। अपने मन को, अपने चित्त को बिल्कुल एकाग्र कर लीजिए, शांत कर लीजिए। डिवाइन से प्रे कीजिए। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, जिस भी रिलीजन में आप विश्वास करते हैं, अपने प्रभु का ध्यान कर लीजिए। उनसे प्रे कीजिए कि आज की रीडिंग आपके लिए ढेर सारी गाइडेंस और क्लैरिटी लेकर आए। तो चलिए देखते हैं कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। हे मेरे प्रभु, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेजेस दीजिए, उनके हाईएस्ट गुड के लिए मैसेजेस दीजिए। जो भी इंसान इस समय इस वीडियो को देख रहा है उनके लिए क्या गाइडेंस है प्रभु, बताइए। सबसे पहला कार्ड ये है आपकी एनर्जी, एंड दूसरा कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। नाउ टेकिंग द नेक्स्ट कार्ड, स्वॉर्ड्स, वाओ, 6 of cups, the chariot, good, king of swords, the hermit। ओके, थोड़े से कार्ड्स मैं यहां से भी लूंगी। हम एक कंबाइन एनर्जीज लेंगे।
And talking of the bottom of the deck, we have 8 of Pentacles. We have 8 of Pentacles. Bad choices. किसी की या किसी ने. Tired of drama. Tired of drama. Okay. Already knowing the tea. Already knowing the tea. The card is already emotional intelligence. Keeping a promise. And the last one is destroyed, shattered. एनर्जीज तो ओवरऑल काफी इंटेंस लग रही हैं मुझे. लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए. ओके. मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान आपके बारे में किसी ना फ्रेंड, किसी थेरेपिस्ट या किसी बड़े बुजुर्ग से ना बात कर रहा है. वो सलाह ले रहा है क्योंकि उसके दिल में गिल्ट है. आपके लिए अपॉलॉजीज हैं. ठीक है. यहाँ पे आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज एंटर कर रही हैं. नई बिगनिंग्स आपका इंतजार कर रही हैं. और अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काफी टाइम से काम कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि सब कुछ जो है डिले हो रहा है या प्रोजेक्ट जो है वो तैयार होने के बाद भी उसमें प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तो आप यकीन कीजिए अब आपका वो काम बनने वाला है. जो मेहनत आपने अभी तक की थी ना, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है. ठीक है. आपने जितना भी ऑनेस्ट एफर्ट किया है, डेडिकेशन दिया है और पॉजिटिव एनर्जी अपने काम में लगाई है ना, अब यूनिवर्स उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ाकर आपको वापस देने के मूड में है. भगवान ने आपकी प्रेयर सुनी है. आपको ना बहुत जल्द मैं देख रही हूँ रिवॉर्ड मिलने वाला है. यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर एफर्ट्स, फॉर योर हार्ड वर्क. ओके. और ये जो रिवॉर्ड है ना, ये आपको महसूस कराएगा कि आपकी जो दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं, कभी भी अनसुनी नहीं हुई हैं. स्पिरिट्स ये भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ना एक शुरुआत है. अभी तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आनी है. आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी प्रेयर्स ना एक के बाद एक लगातार आंसर्स की हो रही हैं. ओके. अगर पिछले कुछ टाइम से आप स्ट्रगल्स कर रहे हैं, आप डिलेज देख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हार्डशिप से गुजर रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि अब वो चैप्टर्स धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं. स्पिरिट्स यहाँ पे मुझे ये दिखा रहे हैं कि अगस्त का महीना आप में से कई लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है. 8 की एनर्जीज यहाँ काफी प्रोमिनेंट है. कुछ लोगों के हाथ में ना इतनी फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है जितनी शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी. हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को ना काफी टाइम के बाद कोई उनको पेमेंट मिल सकती है कहीं से, कोई बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है. हो सकता है वो आप ही का किसी को दिया हुआ अमाउंट होगा जो काफी टाइम से आपको वापस नहीं आ रहा होगा. सो आई कैन सी कि आपको यहाँ पे किसी वे में ना पैसा मिलने वाला है. और वो जो पैसा होगा वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, है ना. अचानक से आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट, प्रपोजल, किसी तरह की करियर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है. कुछ लोगों को वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी करना पड़ सकता है बिकॉज वी हैव चैरियट. चैरियट जो है वो एक मूवमेंट का कार्ड है. और ये सब चीजें इतनी जल्दी होंगी ना, आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा. आप पहले किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो लेकिन अचानक से ना बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी. और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी. स्पिरिट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये अपॉर्चुनिटी आए ना तो उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, हल्के में मत लेना. हो सकता है उसके साथ ना कुछ यूजुअल कंडीशंस हो, जैसे आपको 3 दिन या 7 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हो,
या तुरंत कहीं ट्रैवल करना पड़े, कुछ ऐसा सा होगा। एनर्जीज जो है ना वो बहुत फास्ट आएंगी, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा उसका। इसलिए आने वाले टाइम में ना अपनी मैसेजेस, अपने ईमेल्स, अपने फोन कॉल्स पर खास ध्यान रखो। कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी लाइफ बदल सकता है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की तरफ देखूं इसको, तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स ना कोई लवर, कोई फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान जो कभी आपकी लाइफ का हिस्सा था, वो ना दोबारा आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। और वो ये चाहता है कि आप उसे माफ कर दो, आप उसे माफ कर दो। एंड इस रीडिंग में ना एंजल नंबर 303 एंड 333 बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे फादर एनर्जी भी दिख रही है। ये जरूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, ये किसी फादर या फादर फिगर या फैमिली मेंबर की एनर्जीज भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एब्सेंट फादर की भी एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए किसी फादर फिगर के चले जाने की और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी संभालने की भी कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे हैं। स्पिरिचुअली भी मैं महसूस कर रही हूं कि किसी के ऊपर ना उसके फादर या ग्रैंडफादर का आशीर्वाद बना हुआ है। एंड अगर मैं आपकी फिजिकल वर्ल्ड की बात करूं तो किसी मैस्कुलाइन एनर्जी की मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिख रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो जो मैस्कुलाइन है वो मेल ही है, पुरुष ही है। वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसमें मैस्कुलाइन क्वालिटीज ज्यादा हो। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अब वो इंसान बदल चुका है, ओके, और वो आपके सामने आके आपकी माफी मांग सकता है, आपकी फॉरगिवनेस चाहता है। वो कुछ लोगों के लिए फादर एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए ये इंसान उनका पास्ट लव भी हो सकता है। उसे दिखाई दे रहा है कि आज आप पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं। उसने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। वो आपकी एक्टिविटीज को, आपकी ग्रोथ को और आपके चेंजेस को भी ना बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा है। ये किसी अनहेल्दी ऑब्सेशन की तो एनर्जीज नहीं है खैर, बल्कि वो इंसान ना अब ये जेन्युइनली समझना चाहता है। ठीक है, अब वो ये समझना चाहता है, जो कि ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सी दिस कार्ड्स। सो वो ये इंसान जो है ना वो ये समझना चाहता है कि अब आप कैसे सोचते हैं, किस तरह डिसीजंस लेते हैं, ताकि वो आपसे बात करे तो फिर से कोई गलती ना वो दोहराए। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होने वाली है, ये दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे मुझे आप लोगों के बीच में बातचीत होती दिख रही है। ये इंसान अपनी बात बोलने से पहले ना खुद को तैयार कर रहा है, ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आपसे बात करते टाइम उससे कोई गलती हो जाए या वो कुछ ऐसा बोल देना जिससे उसको पछतावा हो बाद में। ठीक है, और मैं सच कहूं तो आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं कि आप लोगों को ना बहुत इंटरमिडिएट कर देते हो। चाहे ये पर्सन आपका पास्ट लवर होगा या कोई फादर फिगर हो या कोई और, आपकी प्रेजेंस उनके अंदर ना एक रिस्पेक्ट और थोड़ा सा डर लेकर आती है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज बनाना सीख लिया है। आपने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज बनाना सीख लिया है। आप लोगों को ना मौका जरूर देते हो, लेकिन जब कोई बार बार आपका विश्वास तोड़ता है ना या आपके साथ गलत करता है, तो आप बिना पीछे देखे ना आगे बढ़ जाते हो। आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, आप अपनी वैल्यू समझते हो। ओके, और सामने वाला भी ये बात अच्छी तरह से जानता है। उसे पता है कि इस बार वो पहले जैसी एनर्जीज लेकर आपके सामने नहीं आ सकता। वो जानता है कि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, एंड अगर उसकी इंटेंशन साफ नहीं होंगी तो आप उसको तुरंत पकड़ लोगे, तुरंत समझ जाओगे आप इस चीज को। ठीक है,
इसी वजह से वो इस बार बहुत सोच समझकर आपके सामने आएगा। और वो इंसान ना, मैं सच बताऊं तो वो आपकी ग्रोथ ही देखकर वापस आना चाहता है। वो अब देख रहा है कि आप कितना ग्रो कर चुके हो, और पर आप यहाँ पे टायर्ड ऑफ ड्रामा हो चुके हो। वो सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं देख रहा, बल्कि वो आपकी हीलिंग, आपकी मेच्योरिटी और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, प्रभावित है। कुछ लोगों के लिए इंसान सच में अपनी गलती को सुधारना चाहता है। उसे महसूस हो गया है कि उसने आपको खोकर क्या खोया है। उसके दिल में अब ये एहसास है, ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि शायद आप ही उसके लिए ना सही इंसान थे। कुछ लोग सिर्फ इसलिए भी वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी की कमी महसूस हो रही है। ठीक है, आपको ये चीज पहचाननी है। वो सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं देख रहा, बल्कि वो आपकी हीलिंग, आपकी मेच्योरिटी और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है ना, ये जेन्युइनली अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। उससे ये महसूस हो चुका है कि उसने आपको खोकर क्या खोया है। उसके दिल में अब ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि शायद आप ही ना उसके लिए सही इंसान थे। कुछ लोग सिर्फ इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी की कमी महसूस हो रही है। उन्हें लगता है कि आपके जैसी अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट और कनेक्शन उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सो मैं बार बार एक ही मैसेज यहाँ पे रिपीटेडली देख रही हूँ, जो कि है फॉरगिवनेस का। कोई आपको बार बार कहना चाहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे समझने में बहुत देर हो गई है, अब मुझे हमारी कनेक्शन की वैल्यू समझ आ गई है। ऐसे यहाँ पे एनर्जीज हैं। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि ये इंसान ना अब अपने इमोशन से भाग नहीं रहा है। अब वो इस कनेक्शन को स्टेबल बनाना चाहता है, राइट? वो अब इसे स्टेबल बनाना चाहता है। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि इंसान आपको ना ऑनलाइन भी ऑब्जर्व कर रहा है। वो आपकी सोशल एक्टिविटीज, सोशल मीडिया अपडेट्स या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना आपको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है। और उसके साथ मुझे ना मीट एंड ग्रीट जैसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। लाइक कुछ लोगों को ना कोई इवेंट, कोई गैदरिंग या इनविटेशन आ सकता है जहां आपका मिलना जो है हो सकता है। किसी फंक्शन में, सेलिब्रेशन में आप किसी खास इंसान से मिल सकते हो। स्पिरिट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए ना ये फैमिली रीयूनियन की भी एनर्जीज हैं। कोई नया फैमिली मेंबर आपके सामने आ सकता है। एंजॉइंग द गॉसिप। किसी को अपने किसी भाई, बहन या रिश्तेदार के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसके बारे में ना पहले आपको कभी पता नहीं था। कुछ लोगों का पहली बार अपने एक्सटेंडेड फैमिली से मिलना पॉसिबल हो सकता है। आप ऐसे अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हो जिससे आप कभी मिले नहीं हो। तो यहाँ कुल मिला के आपकी सोशल लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आने वाली है। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए ये टाइम ना अपनी रूट्स को दोबारा पहचानने का है। काफी टाइम से ना शायद आपको खुद ही समझ नहीं आया होगा कि आप वास्तव में हैं कौन। जब इंसान खुद को नहीं पहचानता है ना, तो वो अपनी वैल्यू भी पूरी तरह नहीं समझ पाता है। लेकिन अब यूनिवर्स आपको अपने असली पर्पस और आइडेंटिटी के करीब लेकर जा रहे हैं। और ये सिर्फ ना फैमिली बैकग्राउंड जानने की बात नहीं है, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी सोल पर्पस और अपनी इनर पावर को पहचानने की बात है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ना काफी लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं। आपने खुद को लोगों से दूर कर लिया था। आपने अपनी फैमिली से भी डिस्टेंस बना लिया था। और काफी टाइम आपने ना खुद के साथ स्पेंड किया है, खुद के साथ बिताया है। लेकिन अब एनर्जी पूरी तरह यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है। अब आपकी सोशल लाइफ जो है ना वो एक्टिवेट होगी। आप नए फ्रेंड्स बनाएंगे, नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको वो सपोर्ट मिलेगा जिसका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। ओके, और ये जो सपोर्ट है ना, ये सिर्फ लोगों की तरफ से ही नहीं आएगा, बल्कि यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, डिवाइन गाइड्स की तरफ से, सबकी तरफ से आपके लिए सपोर्ट आ रहा है। सो ओवरऑल मैसेज यहाँ पे यही है कि आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है।
और ये चैप्टर ऐसा होगा जहां पे ढेर सारा पीस होगा, प्रोस्पेरिटी होगी, प्यार होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी, और सबसे बड़ी बात है आपके चेहरे पर वो स्माइल होगी जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। सो यही ओवरऑल एनर्जी आज स्पिरिट्स आपको देना चाहते थे। अगर ये रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट हुई है तो इसे फुल ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव कीजिएगा। गॉड एंड यूनिवर्स पर भरोसा रखिएगा एंड याद रखिएगा कि आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाली हैं। सो इस पूरी रीडिंग को ना आप 333 के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कीजिएगा। अगर आप वीडियो से रेजोनेट कर पाए हैं, आपको इस रीडिंग से कुछ इंसाइटफुल मैसेजेस मिले हैं, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर से क्लिक कीजिएगा सो दैट आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो मैं यही कहूंगी आज की रीडिंग यहाँ पे कंक्लूड करते हुए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।